आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे, आज से मैं आपको संस्कृत की क्लासेस को स्टार्ट करूंगा और एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आज हमारा पहला चैप्टर है भोजस्य धैर्यम, यानी राजा भोज की उदारता। राजा भोज की उदारता, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्त मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का पूरा जितना भी पद्यांश है सब इसी वीडियो में बता के ख़त्म कर दूंगा। और आप इसको सामने बुक लेके एकदम मन से पढ़िए ताकि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, आजकल के ज़माने में यदि ऐसा राजा हो तो सबसे पहले हम ही जाके वहाँ पे कविता सुनाएंगे, क्योंकि राजा भोज इतना दानी थे कि कविता के उच्चारण पे 1-1 लाख मुद्राएं देते थे। यानी जितना कविता आप बोलेंगे उसका 1-1 शब्द में 1-1 लाख मुद्रा देते थे। इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है राजा भोज की उदारता, ठीक है। पहला पद्यांश आपको इधर या इधर कहीं न कहीं दिख रहा होगा, उसमें देखिए दिया है तद कजातित द्वारपाल अगत्य महाराज भोज प्राह, ठीक है। पहले पद्यांश में क्या होता है कि एक बहुत गरीब एक व्यक्ति होता है। इतना गरीब होता है कि सिर्फ उसके शरीर में लंगोट ही बची हुई होती है और महाराज भोज के महल के द्वार पे आके खड़ा होता है। और जब महाराज भोज को देखता है तो उसके आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। यही पद्यांश में बोला गया है। और कहता है कि तत् मने तत्पश्चात कदाचित मने कभी, द्वारपाल मने द्वारपाल जो महल के द्वार पे खड़ा होता है द्वारपाल, अगत मने आकर, महाराज भोज मने महाराज भोज से प्राह मने कहा। तब कभी द्वारपाल महाराज भोज से आकर कहता है, क्या कहता है कि देव हे महाराज, कौपीन अवशेष लंगोट ही अवशेष बची हुई है। विद्वान मने एक ऐसा विद्वान, द्वारी मने द्वार पे, वर्तते मने खड़ा है। एक ऐसा विद्वान द्वार पे खड़ा है जिसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ लंगोट बची हुई है, बाकी एकदम नंगा है, ठीक है। राजा कहते हैं प्रवेशमिति, उस व्यक्ति को अंदर प्रवेश कराओ। द्वारपाल आकर महाराज से भोज से कहता है कि हे महाराज, द्वार पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर पर सिर्फ लंगोट ही बची हुई है और अंदर आने का प्रयास कर रहा है, आप हमें अनुमति दीजिए। तो राज भोज कहते हैं कि उसे अंदर बुलाओ। और जैसे ही वह गरीब व्यक्ति या वह कवि, गरीब व्यक्ति नहीं कहेंगे दोस्त मेरे, कवि कहेंगे, ठीक है, या विद्वान कहेंगे। जैसे ही वह विद्वान अंदर आता है महाराज भोज के महल में, ततः प्रविष्ट मने अंदर प्रवेश करता है, सह कवि मने वह कवि, भोज मालो के राजा भोज को देखकर सोचता है कि अद्य में मतलब आज मेरी दरिद्र नाशे मने दरिद्रता यानी मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। और भविष्यति मतलब भविष्य में, मत्वा मने मेरी, तुष्टो हर्षा सुरुड़ी मुमोच मतलब और वह प्रसन्न रूप से अश्रु बहने लगते हैं। जैसे ही वह विद्वान महल में प्रवेश करता है और महाराज भोज को देखता है, और महाराज भोज को जैसे ही देखता है वो गरीब, उसके मन में एक अलग से खुशी आ जाती है कि आज मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी गरीबी इसलिए दूर हो जाएगी कि आगे के पद्यांश में हम पढ़ेंगे कि जो विद्वान की पत्नी होती है इतना इनको मतलब व्यंग तरीके से देखती हैं, इतनी गरीब होते हैं कि इनकी गरीबी को देख के इनकी पत्नी भी एकदम रोने लगती हैं। इस कारण ये सोचते हैं कि आज मेरी दरिद्रता इनको देखने के बाद दूर हो जाएगी और विद्वान के आंखों में आंसू बहने लगते हैं, प्रसन्नतापूर्वक आंसू बहने लगते हैं, ठीक है। राजा कहते हैं तमालोक्यम प्राह, हे कवि अपने बारे में बताइए, ठीक है। तमालोक्यम प्राह, तब राजा कहते हैं की रोदसी, हे विद्वान तुम क्यों रो रहे हो। महाराज भोज कहते हैं कि हे विद्वान तुम क्यों रो रहे हो। इति मने अब, तत् कविराह राजन, तब वह कविराज यानी वह विद्वान कहता है आकर्ण्यम मद गृहस्थितम, मेरे घर की स्थिति तो सुनिए, मेरे घर की स्थिति तो सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों रो रहा हूँ, ठीक है। अगला पद्यांश देखो, ठीक है, दूसरा नंबर का पद्यांश है, दिखा अये लाजानुच्चे पथि वचनम कारणयम गृहिणी शीशो करणो यत्नात सुपहितम दीनवतना, ठीक है। संस्कृत है दोस्त मेरे, एकदम इसको मन से पढ़िए कि आपको एकदम हिंदी पहले स्पष्ट रूप से समझ में आए। अगर हिंदी एक बार समझ में आ गया ना तो एग्जाम में बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, इसको बस हमको हिंदी में लिखना है, ठीक है। इसका संस्कृत में हमको हिंदी में लिखना है और एक बार मन से पढ़ लीजिए, कहीं से भी दे रहेगा उसको आप लिख देंगे, ठीक है। अब इस पद्यांश में क्या होती है कि इतना पहले तो विद्वान एकदम गरीब होता है और उसकी पत्नी भी एकदम गरीब। अब विद्वान के कुछ बच्चे भी होते हैं, शादी भी हो गई होती है। रास्ते में
खील बेचने वाला, खिलौना बेचने वाला, कुछ भी बेचने वाला होता था, इनकी पत्नी अपने बच्चों के कानों को दबा देती थी कि न बच्चे सुनेंगे और न बच्चे मांगेंगे। इतनी दयनीय स्थिति थी दोस्त मेरे, बहुत गरीब। मैं और आप इसको नहीं समझा सकते हैं। वही दिया है कि अय लाजानुच्चे, अय लाजानुच्चे मतलब अय खील ले लो, अय खील ले लो, अय खील ले लो। खील का मतलब होता है एक खाने वाला सामान भी कह सकते हैं या एक खिलौना भी कह सकते हैं। तो अय खील ले लो, एक खील ले लो, फेरी वाला चिल्ला रहा था। और पथी मतलब रास्ते में, वचन माकड़, इस वचन को सुनकर गृहिणी मने मेरी पत्नी, शिशो मने मेरे दोनों बच्चों को, करोड़ों मने कान को, यत्नात का मतलब हो जाएगा यहाँ पे दोस्त मेरे प्रयत्न पूर्वक, सुपीहतवती मतलब बंद कर देने वाली, दीन वदना मतलब मेरी पत्नी। मेरी गरीब स्थिति को देखकर मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक पकड़ के दबा के बंद कर देती है, ताकि मेरे बच्चे उस आवाज़ को न सुन पाए जो रास्ते में बोल रहा है, ऐ खील ले लो, ऐ खील ले लो। ठीक है। मई मतलब मेरी तरफ, छीड़ो पाए मतलब जो उसने नज़र फेरी मेरी तरफ, अपने बच्चों के कानों को दबाकर जो मेरी तरफ उसने नज़र फेरी, यद कृदम यह देखकर दृशाव अश्रु बहुले, यह देखकर दृशाव अश्रु बहुले, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर उसने जो मेरी तरफ जो आंसू पूर्वक दृष्टि डाली, तदंत शल्यम मैं मने मुझे, तदंत शल्यम मतलब कांटे के समान चुभ गई। मैं मने मुझे, मैं मने मुझे, जब वह मेरे तरफ अपने बच्चों को कानों को पकड़ के मेरे तरफ असुर रूपी जब उसने रोते हुए मेरी तरफ जब दृष्टि डाली, तो ऐसा लगा मुझे कि मेरे वो सीने में, मेरे दिल में एकदम कांटे के समान लग गई। और तमसी मतलब एक तुम ही हो जो पुनरुद्ध मूर्छितः मतलब जो मुझे इस संकट और इस गरीबी से निकाल सकते हैं। हे महाराज भोज, एक आप ही हैं जो मुझे इस संकट से निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे दोस्तों मेरे देखिए पद्यांश नंबर 3। हाँ वही है। अब राजा शिव 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 इति उत्तरम प्रत्येक लक्षणम दत्ता प्रभा। राजा शिव 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 शिव, हाय रे राजा शिव शिव करते हुए उस विद्वान को जितना शब्द बोला था उसके उच्चारण करते हुए हर एक अक्षर पे लाख लाख मुद्राएं दिया। दोस्तों मेरे, इसीलिए चैप्टर का नाम नहीं रखा गया, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है भोज की उदारता। इतना बड़ा उदार उसका था कि जितना शब्द कवि बोला था उसके एक एक शब्द का उच्चारण करते एक एक लाख मुद्राएं दिया। और देखिए दिया है, राजा शिव शिव मने शिव शिव करते हुए, उदरियम मने उच्चारण करते हुए, प्रत्यक्षण मने प्रत्येक अक्षर का, लक्षम मतलब लाख लाख मुद्राएं, दत्वा प्रहा मने उसे दिया, उस विद्वान को दिया। त्वरितम तुरंत, गच्छम गेहम मतलब तुरंत घर जाओ। ठीक है। राजा एक एक लाख मुद्रा दिया और कहा कि तुरंत एकदम घर जाओ, एकदम जल्दी से घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या है, नापसंद है, एकदम तुमसे खुश नहीं है, क्योंकि उसने जो तुम्हारी तरफ नज़र फेरी है, उसने जो तुम्हारी तरफ नज़र फेरी है वो कोई आम नज़र नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे सम्मान की नज़र थी, तुम्हारी दरिद्रता की वो नज़र फेरी हुई थी। ठीक है। इसलिए ये पैसे लो और तुरंत अपने घर जाओ। और वहाँ पे कहा जा रहा है कि त्वगृहिणी, तुम्हारी जो पत्नी है, खिन्ना मतलब एकदम उदास है, वर्तते मने एकदम उदास है, एकदम तुमसे खिन्न है। फिर कहते हैं अन्यदा, अगले दिन, भोज मने महाराज भोज, श्री महेश्वर मतलब श्री महेश्वर के मंदिर में, नमितु मतलब प्रणाम या पूजा करने के लिए, शिवालय गच्छत मतलब शिवालय गए। अगले ही दिन महाराज भोज शिवालय गए शिव जी की पूजा करने के लिए। वहाँ पे क्या होता है, तदा मने तत्पश्चात, कोअपि मने कोई ब्राह्मण, राजा ना मतलब राजा के, शिव सन्निधे प्रहा मतलब उस शिव जी के मूर्ति के पास एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। और वह महाराज भोज के पास आकर कहता है, क्या कहता है दोस्त मेरे, अगले पद्यांश में देखना। कहता है कि ए राजा, अर्धदानो वैरिड़ा कि शिव जी के शरीर के आधा हिस्से को विष्णु जी हर लिए हैं, और गिरिजया और प्रध
और आधे शरीर को गिरिजा माने पार्वती जी हरण कर ली है। भगवान शिव जी के आधे शरीर को विष्णु जी हर लिए हैं, दानव का वध करने वाले विष्णु जी हर लिए हैं, और गिरिजा मतलब पार्वती जी आधा शरीर को हर ली है। ठीक है, शिव बने शिव जी की अस्या हरतम मतलब हर ली है। देवत्थ बने हे देव, हे महाराज भोज। जगत तिले इस जगत में, पुरहरा भावे मतलब उनके अभाव में, यानी भगवान शिव जी के अभाव में। समुलति मतलब मिल जाएगी। गंगा सागर मतलब गंगा सागर में मिल जाएगी। शशि कला माने चंद्रकला आकाश में मिल जाएगा। नागाधिपति मतलब जो शेष नाग है वो भूतल में समा जाएगा। छाम तलम मतलब क्षण भर में समा जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं जो वो पंडित था शिवालय में, जो शिव जी के मंदिर के बगल में जो पंडित था, वह महाराज भोज से कहता है कि हे महाराज, हे महाराज, भगवान शिव जी की आधा शरीर विष्णु जी हर लिए हैं, भगवान शिव जी की आधा शरीर पार्वती जी हर ली है। अगर भगवान शिव ही इस दुनिया में न रहे, यदि उनकी कमी यदि ये हुई, तो इसका मतलब है कि गंगा सागर में मिल जाएगी, और मतलब एकदम प्रलय हो जाएगा, और चंद्रमा जो है वो आसमान में मिल जाएगा, आकाश में छिप जाएगा, और शेषनाग भूतल में समा जाएगा। ऐसा वो कवि बोला। ठीक है, और उसने कहा कि सर्व अधिस्वरम त्वम गच्छतम अत्वा माम तू भिक्षाटनम। सर्वगत्व मधीश्वर त्वम गतम मतलब सारी सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में आ गई उन्हीं की कृपा से। और त्वा माँ मतलब मुझे, तू भिक्षाटनम और मैं भिक्षा मतलब भिखारी बन गया। वो कहे कि जितनी भी सर्वज्ञता हुई, जितनी भी अधिस्वरता हो गई, वो गुण आप में दे दिए भगवान शिव, और जो भिक्षा मांगने का गुण है, जो भिखारी का गुण है, वो हमको मिल गया उन्हीं की कृपा से। किनकी कृपा से? भगवान शिव जी की कृपा से आप राजा हो गए, और राजा के अंदर अपना गुण दे दिए कि आपके अंदर सर्वज्ञता है, अधिस्वरता है, और हमारे अंदर ब्राह्मण का गुण दे दिए, मतलब हम भिक्षा मांग सकते हैं। लेकिन आजकल के ब्राह्मण मिलते हैं जो भिक्षा उच्छा मांगते हैं, हमने घरों के बाहर देखा है दोस्त मेरे। यदि 100 ब्राह्मण होंगे तो शायद उसमें 5 ब्राह्मण होंगे, बाकी सब अलग बिरादरी के होंगे। लेकिन पहले समय में, ये रियलिटी की बात है दोस्त मेरे, कि पहले के समय में ब्राह्मण ही भिक्षा मांगते थे घरों घरों में जाकर। ये सिर्फ उन्हीं के अंदर गुण था। लेकिन आज के समय में 100 आ रहे हैं तो 100 में 95 तो कोनो अदर बिरादरी के 5 ब्राह्मण शायद होंगे, वो भी 5 नहीं होंगे, क्योंकि इतना छल कपट चल रहा है इस समय कि ब्राह्मण तो क्या, पंडित ही नहीं हमको लगता है कि आते हैं मांगते हैं, सब पाखंडी होते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्त मेरे, दिया है राजा 5वां पद्यांश देखो, दिया है राजा तुष्ट मतलब राजा संतुष्ट होकर, तस्में मने उस कवि को, उस पंडित को, प्रत्यक्षण मने प्रत्येक अक्षर पे लक्षम ददो मने लाख लाख मुद्राएं देता है। उस कवि पे प्रसन्न होकर लाख लाख मुद्राएं देता है। अन्यदा अगले दिन राजा समीप स्थिता मतलब समीप में स्थित सीता प्रहा मतलब सीता से कहता है। भगवान राम जी की पत्नी सीता माता की बात नहीं हो रही है दोस्त मेरे, यहाँ पे बात हो रही है एक सीता कवियत्री होती हैं, कविता सुनाती हैं, उनकी बात की जा रही है। अब महाराज भोज एकदम कविता के शौकीन थे। बोलो, महाराज भोज कविता सुनने के एकदम क्या थे? शौकीन थे। और जितने अब कवियत्री कवि होते थे सबसे क्या सुनते थे? कविता सुनते थे। तो सीता जी से कहते हैं कि हे देवी कुछ कविता हमको भी सुनाओ। और कविता किस पे सुनाओ? प्रभात पे, यानी सवेरा पे, जो ये सवेरा होता है उस पे कविता सुनाओ। तो सीता कहती हैं कि विरल विरला मतलब बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। स्थूलस्थ तारा मतलब बड़े बड़े तारा, आसमान में बड़े बड़े तारा बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। ओए बाबू, आसमान में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं ये जो बड़े बड़े तारे हैं। कला भी मतलब जैसे कलयुग में सज्जना मने सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष कलयुग में जिस प्रकार से सज्जन यानी सीधे साधे पुरुष जिस प्रकार से गायब हो गए हैं, उसी तरह से आसमान में बड़े बड़े तारे भी क्या हो चुके हैं? गायब हो चुके हैं। सुनना क्या बात होती है। मन ईव मुने, सब लोग इस संसार में जितने भी हैं मुनि के समान हो गए हैं। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे प्रसन्न भूतनम प्रसन्न रहने की कोशिश कर रहे हैं।
इस संसार में जितने भी लोग हैं इस समय के, सब लोग मुनियों के समान एकदम प्रसन्न रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपसरति च ध्वांत, लेकिन अंधेरा मिटता जा रहा है। अपसरति का मतलब मिट रहा है, ध्वांत का मतलब अंधेरा। चित्त सत्यमीव दुर्जन, चित्त मतलब मन में, सत्य मने सज्जन पुरुष के, दुर्जन मतलब दुर्जन का। सज्जन पुरुष के मन में दुर्जन का विचार आ रहा है, निवास हो रहा है। मतलब जो सीधे साधे लोग हैं ना, वो लोग भी बिगड़ के बुरे हो जा रहे हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार अंधेरा मिट रहा है। ठीक है, आगे कहती हैं कि वज्रती च निशा। देखो इधर कहती हैं कि वज्रती च निशा। वज्रती का मतलब जा रही है, निशा का मतलब रात। रात बीतने के बाद क्या होता है? बोलो क्या होता है? दिन। और दिन बीतने के बाद, रात बीतने के बाद, ये प्रक्रिया चलती रहती। उसी तरह कह रहे हैं कि लक्ष्मी मुरद्य मीना मियो। उसी तरह से ये लक्ष्मी है, जिस प्रकार रात दिन बीतते रहती है, उसी तरह लक्ष्मी भी हमारे पास कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। और जो एकदम में कुकर्म किया रहेगा उसका हमेशा क्या रहेगा? जाते रहेंगे। और जो एकदम सीधा सज्जन पुरुष रहेगा उसका क्या होंगे? आते रहेंगे। तो इनकी कविता कुछ खास नहीं लगती है महाराज भोज को, और क्या होता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ पूरे कविता का 1 लाख देता है। बात नहीं समझे? जितने भी कवि होते थे उनकी कविता को सुन के महाराज भोज प्रत्येक अक्षर पे लाख लाख मुद्रा देता था, लेकिन सीता जी के कविता को सुनकर सिर्फ 1 लाख मुद्रा देते हैं, क्योंकि इनकी कविता में कुछ दम नहीं होता है। अब आगे देखिए दोस्त मेरे, कालिदास आते हैं, महाराज भोज के कवि होते हैं। कहते हैं राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदास। राजा उन्हें 1 लाख मुद्रा देते हैं, और कालिदास प्राह मतलब अब कालिदास से कहते हैं कि सखे मने हे सखी, तुमपि मने तुम, प्रभात का मतलब सवेरा का, वर्णन मतलब वर्णय करो। हे मित्र तुम प्रभात का वर्णन करके दिखाओ। कालिदास से कहते हैं, और कालिदास बहुत ही बड़े कवि थे। बोलो कालिदास कौन थे? बहुत ही बड़े कवि थे, और उनसे कहते हैं कि तुम अब प्रभात का वर्णन करके दिखाओ। तब कालिदास प्राह मतलब कहते हैं, लेकिन इनकी कविता क्या है, बड़ा ध्यान से सुनना, है बहुत ही टेढ़ा, है बहुत ही टेढ़ा, लेकिन इसके भाव को समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभूत मने सुबह की जो पहली किरण होती है, जो एकदम पीला पीला सूर्य भगवान होते हैं। प्राची मने पूर्व दिशा में। पिंगडा का मतलब पीली किरण होती है। सूर्य भगवान की सुबह सुबह की जो किरणें होती है वो एकदम पीली किरण होती है। ठीक है, नहीं विश्वास है तो कोई पर्दा लेके देख लीजिएगा, वहाँ पे पीली किरण आपको मिलेंगी। ठीक है, रस पतिरीव, जाड़े के समय में देखेंगे तो दोस्त मेरे ओस देखे हो, पारा तो किसी भी पत्तियों पे या धान उनके जो ऊपर निकले हुए हिस्से होते हैं उस पे जो पारे की बूंद जो टिकी हुई होती है, प्राप्य मने वह कण पीली रोशनी को पाकर, कनकम मतलब वो भी पीली हो जाती है, सोने की तरह सुनहरी हो जाती है। एक के बात लाइन बोले हैं कालिदास, वही ध्यान से समझना। कह रहे हैं कालिदास जी कि सुबह की किरणें एकदम पीली होती हैं। कैसी होती है? एकदम पीली रंग की होती हैं। और कह रहे हैं कि पूर्व दिशा की किरणें जो एकदम आती है वो पीली रोशनी की होती हैं, और सुबह के समय में जो पारा होते हैं वो भी किरणों को पाकर एकदम सुनहरी हो जाती हैं, एकदम सोने के समान हो जाती हैं। गतश्चा चंद्रो का मतलब दिया है, इसमें नहीं दिया है। गतश्चा चंद्रो, ठीक है, इसका मतलब होगा चंद्रो का मतलब चंद्रमा, गतश्चास्त मतलब कांतिहीन हो गया है, कि चंद्रमा एकदम कांतिहीन हो गया है, एकदम लग रहा है कि सुस्त हो गया है। कैसे? अरे जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश खत्म होता है वैसे ही सूर्योदय हो जाता है। नहीं समझ रहे हो? कालिदास जी कह रहे हैं कि चंद्रमा जैसे ही खत्म होता है चंद्रमा का प्रकाश, वैसे ही सवेरा हो जाता है। तो सवेरा हो जाता है तो सूर्य जी का प्रकाश, सूर्य भगवान का प्रकाश मिलता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं चंद्रमा वैसे कांतिहीन हो जाता है, वैसे छुप जाता है जैसे बुद्धजन इव ग्राम सदस्यति, मतलब अज्ञानियों की सभा में ज्ञानी मिल जाते हैं। अज्ञानियों की सभा में ही ज्ञानी मिलते हैं, उसी तरह चंद्रमा छिपने के बाद ही सूर्य हमको प्राप्त होता है। अज्ञानियों की सभा में ज्ञानी मिल जाते हैं, जैसे चंद्रमा छिपने के बाद सूर्य हमको मिल जाता है। क्लास में 100 लड़का है तो 100 में 95 एकदम खत्म,
या तो एकदम लो लेवल के होंगे या तो एकदम मीडियम के, लेकिन 4-5 तो ऐसे होंगे जो एकदम ज्ञानी होंगे, एकदम तेज होंगे लड़के हैं। तो वैसे ही करे हैं कि अज्ञानियों के सभा में ही ज्ञानी हमको मिलते हैं। ठीक है। क्षणम छिड़ास तरह, क्षण भर में छीड़ हो जाते हैं तारे। इस तरह मतलब तारे, क्षण भर में तारे क्या होते हैं, छीड़ हो जाते हैं। क्षण भर में तारे आते हैं, क्षण भर में तारे गायब हो जाते हैं। कैसे? नृपतय मतलब जिस प्रकार राजा इवानु मध्य परा अपने कार्यों को भूल जाते हैं, जिस प्रकार राजा वादा करके अपने कार्यों को भूल जाते हैं, वो उद्यमहीन हो जाते हैं, उसी तरह से ये तारे भी क्षण भर में छीड़ हो जाते हैं। न दीपा राजनते, गरीबों के घर में दीपक नहीं जलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोले कि गरीब के घर में दीपक नहीं जलता है। कहने का मतलब है कि दीपक का मतलब दिया बारना नहीं है, उसकी दीपक का मतलब उसकी आग, समझ रहे हैं, उसकी खुशी नहीं जलती है। गरीबों के घर में उसकी खुशी नहीं जलती है, बल्कि दरिद्र हित नामी गुड़ा, उसके गुड़ को भी दबा दिया जाता है। आजकल के ज़माने में गरीबों के घर की भी खुशियाँ नहीं जल पाती है, अपने गुण को भी वो दबा देता है। और इसी बात पे राजा संतुष्ट होकर तस्मे मन ने उस कालिदास जी को, बहुत बड़े कवि हैं दोस्त मेरे, कालिदास जी को प्रत्यक्षरम मन ने प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दो मैंने लाख लाख मुद्राएं देते हैं। इतना बड़ा यदि राजा हमारे घर के अगल बगल होता, कहीं रहता ना, तो हम अपने से बना बना के कविता ले जाके सुनाते हैं। अरे प्रत्येक अक्षर पे नहीं देता, लेकिन कौनो 1 लाख तो देता ना। इसलिए चैप्टर का नाम है भोजस्य धर्म, मतलब राजा भोज की उदारता। ठीक है दोस्तों मेरे, मैं मानता हूं कि आपको ये पूरा चीज़ एकदम कंसेप्ट समझ में आ गया है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार खूब मन से पढ़िए और इसी का एग्जाम में आपको हिंदी लिख के आइए। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से करिएगा इसको काम को। ठीक है, तब तक के लिए हमारी सेवा एकदम समाप्त है। ठीक है, और वीडियो को खूब भेजिए, जितने लोग को भेजना दोस्तों मेरे सबको भेजिए, जितने भी आपके संग पढ़ने वाले लड़के हैं। ठीक है।